Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Now we are going to study something different from my last other videos. Today we will learn about uses and differences of some synonym words. These are some daily using words which we often use, but we are not sure that where to and how to use them. So we end up using them in a wrong way. So let's get started. Our very first word is here. So, what does hear means? When you are hearing something, you put no effort into it. लाइक हमें कोई भी रिसोर्स नहीं लगाना पड़ता, हमें वहाँ फिजिकली अवेलेबल नहीं होना पड़ता. So पहले पढ़ लेते हैं. It comes to ear without making any effort. You physically experience the sense of sound. And next, sometimes it is sudden or unexpected noise like an alarm or an explosion. हम हियर करने के लिए, किसी भी चीज़ को हियर करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं. सिंपली कोई भी आवाज़ होता है और वो हमारे कानों तक पहुंच जाता है. जैसे कि कभी कभी तो अचानक से जो कुछ आवाज़ें होती हैं, जैसे अलार्म बजता है या फिर कोई एक्सप्लोज़न हो जाता है, वो आता है हियरिंग में. अलार्म बजने के पहले आप सो रहे होते हैं, जब अलार्म बजता है तो आप जग जाते हैं. इसका मतलब आप बैठ कर के इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि अब अलार्म बजेगा और मैं जगूंगा या जगूंगी. इट सडनली डिड एंड यू वोक अप. Next is explosion. You don't know the intensity of the sound of the explosion, how will it take place, at what time it will take place, but जब explosion होता है, you come to hear that. Actually everyone around you come to hear that. You are not putting any effort into it. आप इसमें ज़ोर नहीं लगा रहे हो, आप ऐसा नहीं कह रहे हो कि हाँ मुझे ये सुनना था इसलिए सुना. It just came into your ear as expected. The question is, the question here is, there is another word like here that is listen. तो उसके डिफरेंस हम लोग एग्जाम्पल्स के बाद पढ़ेंगे. अभी फ़िलहाल के लिए here का एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए, डिड यू हियर दैट नॉइज़? क्या तुमने वो आवाज़ें सुनी? तो ऐसा हमसे कभी कभी लोग पूछते हैं, कोई भी अगर हम कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो हमारे फ्रेंड्स पूछते हैं डिड यू हियर दैट नॉइज़. तो इसलिए ऐसा पूछा जाता है क्योंकि हमने कोई एफर्ट नहीं डालना है किसी भी नॉइज़ को सुनने में, वो जस्ट सडनली हमारे कानों तक पहुंच जाती है. इसलिए हमसे पूछा जाता है डिड यू हियर दैट नॉइज़. अगेन, आई हैव हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर. अगर हम रैंडमली कहीं भी कोई गाना सुनते हैं तो हम कहते हैं अरे मैंने तो ये गाना पहले भी सुना था. तो दैट्स द सेम थिंग, आई हैव हर्ड दैट सॉन्ग बिफोर. सो नेक्स्ट वन इज लिसन. Listen and hear both has same meaning. To grasp something by hearing, कुछ सुनना. लेकिन जब हम hear करते हैं तो हम कोई भी effort नहीं लगाते हैं अपना. लेकिन यहाँ listen में just opposite है. जब हम किसी भी चीज़ को listen करते हैं मतलब हम effort use करते हैं. You make decision to listen, you need to pay attention. जब भी हमें किसी की बातें सुननी होती हैं तो हमें ध्यान से सुनना होता है. जैसे कि अगर क्लासरूम में भी कुछ पढ़ाया जाता है तो वहाँ हमें एफर्ट लगाना होता है, वहाँ पे हम लिसन करते हैं ना कि हेयर करते हैं. हमें कहा जाता है यू नीड टू पे अटेंशन, प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हेयर. मतलब कि जब भी हम किसी चीज़ को लिसन करते हैं हमें पूरी तरह से वहाँ अवेलेबल होना होता है, फिज़िकली एंड मेंटली बोथ. लेकिन नॉइज़ के सेंस में हमें मेंटली अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं होती है. एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले स्ट्रक्चर. जब भी हम लिसन का यूज़ करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, लिसन प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट. अब एग्ज़ाम्पल को देखते हैं. आर यू लिसनिंग टू मी. अगर हम किसी के सामने खड़े हैं और इधर उधर देख रहे हैं तो द पर्सन विल आस्क अस आर यू लिसनिंग टू मी. क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो. नेक्स्ट वन, आई लव लिसनिंग टू म्यूज़िक. मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है. जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं हम, या फिर कई लोग पढ़ते वक्त भी म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो हम थोड़ा अटेंशन देते हैं म्यूज़िक को, तभी हम उसके लिरिक्स को समझ पाते हैं, उसके म्यूज़िक को समझ पाते हैं.
तो इसीलिए ये दोनों ही सेंटेंसेस में हम अटेंशन देते हैं और यहाँ पे लिसन का यूज़ होगा, ना कि हियर का। आई होप आपको हियर और लिसन का डिफरेंस क्लियरली समझ में आ गया हो। हियर में मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज से। अब से का मतलब होता है बोलना, लेकिन से की तरह टेल भी होता है, जिसका मतलब भी होता है बोलना। से डजंट इंक्लूड लिसनर लाइक मी, यू, हिम, हर, अस, देम। जब भी हम कुछ से करते हैं तब कोई लिसनर नहीं होता। जैसे कि लिसनर हो गया मी, यू, हिम, हर और अस, देम। कोई लिसनर नहीं होता हमारे सामने। फिर यूज टू कोट अ स्पीकर डायरेक्टली, हम स्पीकर के बारे में डायरेक्टली ही बातें कर देते हैं। से का फॉर्म क्या होता है? से, सेड, सेड। एग्जाम्पल्स, ही सेड दैट ही विल क्रैक दिस एग्ज़ाम, उसने कहा कि वह एग्ज़ाम ज़रूर पास कर जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपके सामने कोई लिसनर हो, कोई इंसान खड़ा होकर आपका बात सुन ही रहा हो। हम कभी कभी खुद में भी ये प्रण लेते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं कि या आई विल क्रैक दैट एग्ज़ाम विद गुड मार्क्स, और आई विल क्रैक दैट एग्ज़ाम विद 90% मार्क्स, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट, ही सेड सॉरी। सॉरी तो हम जनरली लिसनर्स को ही कहते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए ऐसा कहा गया है कि यहाँ लिसनर नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को सॉरी बोलते हैं तो वो पहले से हमसे गुस्सा होता है, एंड द पर्सन डू नॉट बिहेव्स लाइक अ लिसनर। इंस्टेड वो हमसे इधर उधर उठे होते हैं, बात नहीं करते हैं। तो आपने देखा हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लिसनर वही होते हैं जो इफ़र्ट डालते हैं, हमारे बातों को सुनने में अटेंशन पे करते हैं। लेकिन अगर कोई हमसे गुस्सा है या नाराज़ है तो वो कभी हमारी बातों पे अटेंशन नहीं डालेगा। तब अगर हम सॉरी बोलते हैं तब हमें से का यूज़ करना होगा, क्योंकि लिसनर इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू यू। ओके, नेक्स्ट वन इज टेल। Tell and say has the same meaning like hear and listen had. So what is the other things that differentiate between say and tell? Usually includes listener, me, you, him, her, us, etc. मतलब when we are telling anything to someone, it includes a listener, that someone is a listener. जैसे कि me हो गया, you, him, her, us, etc. ये सब कुछ भी हो सकता है। It is used to report what someone said. किसी ने क्या कहा यह बताने के लिए भी हम टेल का यूज़ करते हैं। टेल का फॉर्म क्या क्या होता है? टेल, टोल्ड, टोल्ड। ओके, एग्जाम्पल, ही टोल्ड अ स्टोरी ऑफ एलिफेंट्स। जब भी हम कभी कोई स्टोरी सुनाते हैं तो हम किसी को स्टोरी सुनाते हैं, कोई लिसनर वहाँ पे अवेलेबल होता है जिसको हम कहानी सुनाते हैं। उसने एक हाथियों की कहानी सुनाई, तो इसीलिए हमने टेल का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे एक लिसनर अवेलेबल है, कोई तो है। रेखा टोल्ड अ लाई, रेखा ने झूठ बोला। रेखा किससे झूठ बोलेगी? किसी न किसी इंसान से झूठ बोलेगी। अदर वो मी से बोलेगी, यू से बोलेगी, हर से बोलेगी, या हिम से बोलेगी। ठीक, तो से में कोई लिसनर नहीं होता, टेल में लिसनर होता है। मेन डिफरेंस इन दोनों का यही है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सी। You do it naturally, you don't think about it, you don't concentrate on it. तो जब हम सी करते हैं, मतलब जब हम किसी चीज़ को देखते हैं इन द वे ऑफ सी, तब हम ये नेचुरली करते हैं। अगर हम कहीं चल रहे हैं, हमारे सामने जो आ गया हमने वो देख लिया, ये नेचुरल था। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हमें ये देखना ही है, या फिर हमने कंसंट्रेट नहीं किया कि अरे कहाँ क्या चीज़ है। ये नेचुरली होता है। जैसे हैव यू सीन माई ग्लासेस। अगर हमारा चश्मा खो जाता है, हम किसी से पूछते हैं हैव यू सीन माई ग्लासेस, क्या आपने रैंडमली कहीं मेरा चश्मा देख लिया हो? अगर देख लिया हो तो प्लीज़ टेल मी। इस सेंस में हम पूछते हैं ये सेंटेंस। नेक्स्ट वन इज कैन यू सी दैट क्लाउन देयर। क्या तुम वहाँ पे जो क्लाउन है वो देख सकते हो? तो ये नेचुरल फिनोमेना ही होगा। अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा, हमें डिफाइन किया जाएगा क्लाउन के बारे में। लुक एट द क्लाउन, हाउ इज़ इट लुकिंग। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कैन यू सी दैट क्लाउन देयर, मीन्स द पर्सन ओवर देयर डजंट नो दैट
whether we have seen the clown or not. That's why here we are doing it naturally. I hope you got it. The next word similar to see is look, and another one is watch. Look, see and watch. All three has the same meaning, but despite of having the same meaning, despite of being the synonyms, they have different uses. So let's move on to look. You concentrate on it, you make an effort. जब हम सी करते हैं तब हम कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, हम नेचुरली उस चीज़ को देखते हैं, ना ही उस पर कंसंट्रेट करते हैं. लेकिन जब हम लुक करते हैं देन वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द थिंग, हमें एफर्ट भी लगाना पड़ता है. एग्जाम्पल, लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो द पर्सन वांट्स कि आप उसकी तरफ देखो. तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप मेरी तरफ देखो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ. हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे सामने जो इंसान है उसे हमें लिसन भी करना है और उसे लुक भी करना है, उसके बातों को ऑब्जर्व करना है, उसे समझना है. तो वी नीड टू लुक एट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस. नेक्स्ट वन इज व्हेन आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो आई सॉ अ मैन क्राइंग. जब मैंने विंडो से बाहर देखा तो एक आदमी को मैंने रोते हुए देखा. तो हमने कुछ एफर्ट लगाया, हमने कंसंट्रेट किया, तभी हमें पता चला कि वो आदमी रो रहा है. अगर हमने रैंडमली देखा होता तो हमें ऐसा लगता है कि सम मैन वॉज पासिंग ओवर देयर और वॉज सिटिंग देयर, बट वी कंसंट्रेटेड ओवर देयर. दैट्स वाई वी गेट टू नो दैट द मैन इज क्राइंग. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वॉच. Watch. You look at the same thing for a while to observe what happens. हम किसी चीज़ की तरफ थोड़े देर लगातार देखते हैं ताकि पता चले कि क्या हुआ है. जैसे कि हम टीवी देखते हैं तो ऐसे ही बस रैंडमली अगर देख के चले जाते हैं तो दैट्स नॉट वॉच. हम टीवी जब भी देखते हैं या फिर फ़ोन पे कुछ यूज़ करते हैं तो फ़ोन पे अगर मूवी देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं तो वहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए इन कंपैरिजन टू लुक. लुक पे हम जितना कंसंट्रेट नहीं करते उससे ज़्यादा हम वॉच पे कंसंट्रेट करते हैं. जैसे कि हम टीवी के देखते हैं तो कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे, कभी उससे भी ज़्यादा. सी इज़ वॉचिंग टीवी. वह टीवी देख रही है, मतलब वो बहुत देर से बैठ के टीवी देख रही है, कुछ टाइम हो चुका. नेक्स्ट वन इज़ आई एम गोइंग टू वॉच अ मैच टुडे. मैचेस काफ़ी लंबे होते हैं और मैच देखने के लिए हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है अच्छा खासा. जैसे क्रिकेट मैचेस भी काफ़ी लंबे होते हैं, फुटबॉल मैचेस उतने लंबे नहीं होते. तो जब भी हम मैच देखते हैं या फिर टीवी देखते हैं हम स्पेंड करते हैं वहाँ पे टाइम, उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए कि क्या क्या मूव्स हो रहे हैं वहाँ पे. तो यही तीनों में कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं. जब आप इनके एग्जांपल्स को देखेंगे, उनके मतलब को अच्छे से समझेंगे, तब आप इसको क्लियरली अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. सो अफेक्ट के बारे में अब पढ़ेंगे हम. अफेक्ट और इफ़ेक्ट इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं और हम इनके यूजेस में अक्सर गलती कर ही जाते हैं. तो अफेक्ट क्या है? अफेक्ट एक वर्ब है, वहीं पे इफ़ेक्ट एक नाउन है. अफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये हमें किसी काउज़ को दिखाता है, कुछ इन्फ्लुएंस करता है हमें. अगर कोई भी घटना घटी है तो उसका काउज़ क्या था, किन कारणों से हुआ था वो, उसके इन्फ्लुएंसेस क्या थे, ये चीज़ हमें अफेक्ट दिखाता है जब हम अफेक्ट का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं तो वो हमें रिज़ल्ट दिखाता है किसी चीज़ का. जैसे कि कोई भी काम हम करते हैं तो उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा वो इफ़ेक्ट शो करता है. किसी काम को हमने कैसे एग्जीक्यूट किया, ख़त्म किया, वो भी इफ़ेक्ट शो करता है. तो अफेक्ट का एग्जाम्पल और इफ़ेक्ट के एग्जाम्पल से हम आगे समझेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं. योर पुअर ग्रामर अफेक्ट्स योर पर्सनैलिटी. आपका जो ख़राब ग्रामर है, कमज़ोर ग्रामर है, उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है. मतलब कारण क्या बता रहा है पर्सनैलिटी के ख़राब दिखने का? पुअर ग्रामर. ठीक है, इट मीन्स द पर्सन हैज़ अदर क्वालिटीज़ in good amount, but when it comes to grammar he don't have it in a good amount. He doesn't
know much more about grammar. That's why it is going to affect its personality. Next one is the example of effect. I hope this post has good effect on your grammar. So I also mean to say that कि मैं जो ये पोस्ट कर रही हूँ, आई होप कि इसका आपके ग्रामर पे अच्छा इफ़ेक्ट हो, क्योंकि इसमें मैंने सारे सिनोनिम्स को उनके हिसाब से, उनके यूजेस, उनके डिफरेंसेस सब बारीकी से बताया है, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो यही कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये ग्रामर से रिलेटेड, सिनोनिम से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किया है, इससे आपका ग्रामर पे अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इफ़ेक्ट मतलब रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे इफ़ेक्ट काउस दिखा रहा था, इफ़ेक्ट यहाँ रिज़ल्ट दिखा रहा है। अंडरस्टैंड? सो गाइज़, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो मेरे और पुराने वीडियोस को भी देखें, ताकि मैं और भी इंटरेस्ट के साथ नए नए अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोस लाती रहूं। एंड या, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you.